Example 58 of SL Aurora. A fully loaded Boeing aircraft has a mass of 3.3 into 10 की पावर 5 किलोग्राम. उसका जो विंग का एरिया इज गिवन 500 मीटर स्क्वायर. इट इज इन लेवल फ्लाइट. ये वर्ड ध्यान रखना, लेवल फ्लाइट इसका हम यूज करेंगे. जिसकी स्पीड है 960 किलोमीटर पर आवर. लेवल फ्लाइट का मतलब है कि अब उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही, वो एक लेवल में उड़ रहा है हेलीकॉप्टर, सॉरी फ्लाइंग एयरक्राफ्ट. तो स्पीड किलोमीटर पर आवर में गिवन है, तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिलेगी 266.66 मीटर पर सेकंड. मास गिवन है 3.3 इंटू 10 की पावर 5 किलोग्राम में. ये सही यूनिट में इसको चेंज नहीं करना. फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है एस्टिमेट द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड द अपर सरफेस ऑफ द विंग. अब जब ये हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट उड़ रहा होता है, तो इसका जो लोअर विंग है और जो अपर विंग है, मतलब जो विंग का लोअर पोर्शन है और जो अपर पोर्शन है, उसमें प्रेशर डिफरेंस की वजह से ये उड़ रहा होता है. तो हमें बताना है कि प्रेशर डिफरेंस कितना होगा. आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रेशर का फोर्स अपॉन में एरिया होता है. तो यहाँ पर जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसको हम डेल्टा पी से डिनोट कर रहे हैं. एंड इट विल बी इक्वल टू, उस पर फोर्स कितनी लग रही है अपॉन में एरिया. जो फोर्स होगी इट विल बी इक्वल टू द ग्रेविटेशन फोर्स mg, यानी कि उसके वेट के इक्वल होगी अपॉन में एरिया. अब मास गिवन है 3.3 इंटू 10 की पावर 5 और g की वैल्यू 9.81 लेनी है, गिवन है, और डिवाइड करना है इसको एरिया से जो कि 500 मीटर स्क्वायर है. तो ये मिलेगा 6.47 इंटू 10 की पावर 3. अब बी पार्ट में पूछा है एस्टिमेट द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ एयर ऑन द अपर सरफेस ऑफ द विंग रिलेटिव टू लोअर सरफेस और डेंसिटी ऑफ एयर गिवन है. यानी कि जो अपर पोर्शन होगा और जो लोअर पोर्शन होगा उसमें जो स्पीड का डिफरेंस होगा वो हमें फाइंड करना है. तो लेट यहाँ पर मैं मान लेता हूँ V2 और यहाँ पर मान लेता हूँ V1. तो हमें V2 माइनस V1 फाइंड करना है, कितना होगा. तो आपको पता होगा जो भी एयरक्राफ्ट होते हैं ये बर्नौलीज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, तो हम उसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पर. अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज थ्योरम, प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच कॉन्स्टेंट होता है. तो सिंस हाइट तो दोनों में सेम ही है, तो ये पोर्शन तो सेम रहेगा ही. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर. क्योंकि हाइट तो दोनों के लिए सेम होगी, तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हैं P1 माइनस P2 इक्वल टू 1/2 रो V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर. देखो P1 माइनस P2 क्या, प्रेशर डिफरेंस डेल्टा P, वो हमने पहले से निकाला हुआ है. तो ये हो गया, मैं इसको लिख रहा हूँ P1 माइनस P2 को डेल्टा P. हमें निकालना है V2 माइनस V1. तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो होता है A प्लस बी ए माइनस बी. तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं. डेल्टा P इक्वल टू 1/2 इंटू रो इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब A प्लस बी ए माइनस बी. तो V2 माइनस V1 इंटू में V2 प्लस V1. अब हमें निकालना है V2 माइनस V1, तो मैं उसको एज इट इज रखूंगा. डेल्टा P कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू में रो V2. मैंने क्या करा, जो यहाँ पे 1/2 है उसको V2 प्लस V1 के नीचे ले आए 2. बात तो सेम ही है. V2 प्लस V1/2 ये होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी एक तरह से, जो कि हमें गिवन है 960 किलोमीटर पर आवर. तो डेल्टा P विल बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू में V2 माइनस V1 जो हमें फाइंड करना है, मल्टीप्लाइड बाय V एवरेज. क्योंकि गिवन है कि इट इज इन लेवल फ्लाइट विद स्पीड ऑफ 960 किलोमीटर पर आवर. तो ये उन दोनों की एवरेज वेलोसिटी होगी, अपर और लोअर पोर्शन की. तो V2 माइनस V1 हम लिख सकते हैं. V2 माइनस V1 इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन प्रेशर या प्रेशर डिफरेंस अपॉन में डेंसिटी इंटू V एवरेज. हमें निकालना क्या था, हमें बताना था estimate the fractional increase in the speed of air on the upper surface of the wing relative to lower surface. तो फ्रैक्शनल इंक्रीज एक्चुअली में निकालना है, तो V2 माइनस V1 को हमें V एवरेज से भी डिवाइड करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि सिर्फ डिफरेंस नहीं, उन्होंने फ्रैक्शनल इंक्रीज पूछा है. तो V2 माइनस V1 अपॉन में V एवरेज होना चाहिए. अभी V2 माइनस V1 की तो वैल्यू हमें पता है इतनी है,
तो इसको हम वी एवरेज से भी डिवाइड कर देंगे। तो डेल्टा पी अपॉन में डेंसिटी इंटू वी एवरेज, तो ये तो हो गई V2 माइनस V1 की वैल्यू, और इसमें अलग से वी एवरेज भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वी एवरेज का नीचे स्क्वायर हो जाएगा। तो अब वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा पी कितना है 6.47 इंटू 10⁻3, तो ये हो गया नीचे डेंसिटी 1.2, वी एवरेज का स्क्वायर एक्चुअली बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करिए। तो वी एवरेज का स्क्वायर होगा 220, ये हमने फाइंड करा हुआ है 266.66 का स्क्वायर। इसी को सोल्व करना है, तो ये रहेगा 0.08, और अगर आप परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी आएगा अप्रोक्सीमेटली 8%।